गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग नेचर ऑफ द रूट ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन देखेंगे। अगर हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो कि है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो इज ए डिस्क्रिमिनेट इज गिवन बाय डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अल्फ़ा उसका जो एक रूट होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। और बीटा जो होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ये दोनों इसके रूट होते हैं। अब यहाँ पे 3 केस है। व्हेन डी ग्रेटर देन जीरो तो क्या होता है, इन दिस केस रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, जैसे ये हमारा है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, रूट हमारा क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। और डी इक्वल टू जीरो होगा तो उस समय रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। दोनों रूट इक्वल होंगे। इक्वल मीन्स अगर एक 1 है तो दूसरा 1 है, और एक 2 है दूसरा 2 है, मतलब दोनों के इक्वल रूट होंगे। रूट इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a होता है ईच रूट। और थर्ड केस अगर डी लेस देन जीरो होता है तो ये क्या होता है, हमारा इमेजिनरी होता है। वी से दैट द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। अगर डी लेस देन जीरो होता है मतलब निगेटिव में होता है, डी की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो इमेजिनरी रूट होगा और वो रियल रूट नहीं होंगे। ये हमारे 3 कंडीशन है कोऑर्डिनेट इक्वेशन के। अगर इस पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड हो जाइए। अगर डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर इसकी वैल्यू, ये 3 कंडीशन है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, अगर ये 3 कंडीशन है तो उसके रूट क्या होंगे, उसके नेचर पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट एक टेबल की तरह हमने बना दिया है वैल्यू, नेचर ऑफ रूट्स। तो डी ग्रेटर देन जीरो रियल एंड क्या होता है, अनइक्वल होता है, जो कि वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये 2 रूट हो, एक बार इसको आप प्लस लेंगे, दूसरे बार इसको माइनस लेंगे। डी इक्वल टू जीरो रियल एंड इक्वल, ईच रूट इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a होता है। दोनों का रूट क्या होगा, सेम होगा। और डी लेस देन जीरो नो रियल रूट, और उसके बाद रूट्स इसके क्या होते हैं, कोई रूट्स नहीं होते। नेचर हो क्या होता है, नो रियल रूट। इसका नेचर क्या होता है, रियल एंड इक्वल। इसका नेचर क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। और इसके रूट्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वाले कॉलम में दिया है। तो इस तरह से आपको अगर कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन है तो उसके नेचर आपको पता लग सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह के मतलब ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन का बेस है। अगर आपको इसको अंडरस्टैंड हो गए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, या उस तरह के 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो आपको इजीली उसको पता कर सकते हैं। होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ऐसे गो थ्रू जाइए। अगर कुछ आपको डाउट है तो उसको आप कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू फॉर रिगार्डिंग दिस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।